सम टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, good evening everybody. I welcome you all in this today's session of the diet management of again diabetes. क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पे हम आज चिंतन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर डाइट मैनेजमेंट को समझ लिया अगर हमने कि डायबिटीज़ में डाइट को कैसे प्लान किया जाए। रोज हमको खाना तो खाना ही है, लेकिन उसको उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में, उस नॉलेज के साथ में अगर हम ठीक से यूज़ कर लें कि हम जो भी खा रहे हैं उससे हमारी ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़े, कंट्रोल से बाहर नहीं जाए, तो 50-60% मैनेजमेंट का जो होता है डायबिटीज़ का, वो डाइट से हो सकता है। 50%, राइट। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार हमको लगता है डाइट प्लान मिल जाए। डाइट प्लान जो एक एक जैसा डाइट प्लान सबका नहीं होता है। सबके डाइट प्लान अलग अलग होते हैं। सबकी दवाइयाँ अलग अलग होती है। सबका ब्लड ग्लूकोज लेवल अलग अलग होता है। बहुत सारा डिफरेंस है। किसी का वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो सब उसके हिसाब से डाइट का मैनेजमेंट होता है। लेकिन फिर भी बेसिक एक कंसेप्ट होता है इसके पीछे, वो काम करता है। तो हम उसी को आज समझते हैं कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कैसे हम प्लान करेंगे। ये अब मैं एक चीज़ और बहुत स्पेसिफिकली आपको बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन सबको मैं फिर नमस्कार करता हूँ, फिर वेलकम करता हूँ इस आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सेशन में, साइंटिफिक सेशन में, डाइट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से सुनिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके साथ में आप जब डाइट चेंज कर रहे हैं तो अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ओके। इसमें आवाज़ का बोल रहे हैं कुछ नहीं, साउंड तो ठीक है। इसमें चेक चेक करो, साउंड ओके है। एक बार किसी से कंफर्म कर लेता आवाज़ आ रही है मेरी? हूँ। चैट कैन में यू प्लीज हियर? लिख दीजिए अगर ऑडियो सही है तो। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हाँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी अपनी डाइट में चेंज कर रहे हैं या आप अपने और कहीं कुछ चेंज ला रहे हैं, तो आपको ग्लूकोज को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेवल्स जब चेंज होते हैं तो यू शुड नॉट गो इन हाइपोग्लाइसीमिया आल्सो। इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो आप उसको मैनेज करके और उसको मॉनिटर करें। मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर चेक करते रहें। फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल, दोनों लेवल्स को आप चेक करते रहें और रोज करें। अभी आप रोज करना है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो डाइट चेंज कर रहे हैं तो आपको कितना उसका एडवांटेज मिल रहा है। तो मैं अभी जो सेशन है उसको पावर पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये आज का सेशन।
दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या खाएं और क्या ना खाएं डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में सबसे बड़ी जब डाइट की बात आती है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, कैसे चूज करें अपने डाइट प्लान को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। व्हाट इज डायबिटीज़? व्हाट इज डायबिटीज़? तो जो डायबिटीज़ है उसको अगर बहुत सिंपल सी भाषा में मैं अगर बताना चाहूँ, सबको पता है कि डायबिटीज़ का मतलब है आपकी ब्लड शुगर का बढ़ना। ब्लड शुगर का बढ़ना, नॉर्मल जो रेंज है ब्लड शुगर की, उससे अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है और वो भी परसिस्टेंटली बढ़ी हुई है, लगातार बार बार आप जब टेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा आ रही है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन का इंटरप्रिटेशन यही है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि डायबिटीज़ है। अब ये डायबिटीज़ क्यों हो रही है, ब्लड शुगर क्यों बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो टाइप टू डायबिटीज़ के कंसर्न में बात करता हूँ। टाइप 1 को अभी हम साइड में रखते हैं, अभी हम टाइप 2 जो कि बड़े ज़्यादा एज में हो रही है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं, 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्यों होती है वो इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल? अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? ये ब्लड शुगर हमारे ब्लड में आती कहाँ से, ये शुगर आती कैसे है, इसका सोर्स क्या है? अगर इसको हम थोड़ा सा और गहरे में जाके देखते हैं कि ब्लड शुगर का सोर्स क्या है, ऐसी क्या चीज हो रही है कि ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो ब्लड शुगर का सोर्स जो है वो हमारे डाइट में छुपा हुआ है। ये हमारी डाइट है जो हम खा रहे हैं, और ये जो डाइट है इसमें मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनको हम बोलते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है और एक फैट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वही सोर्स है ग्लूकोज का, वही सोर्स है शुगर का, इसलिए हमको हमारा जो पूरा कंसर्न है वो कार्बोहाइड्रेट से है। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम, चाहे सुबह नाश्ता कर रहे हों, चाहे हम चाय पी रहे हों, चाहे हम दूध पी रहे हों, चाहे हम समोसा खा रहे हों, चाहे हम हरी सब्जी खा रहे हों, चाहे हम कोई फ्रूट खा रहे हों, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वही ग्लूकोज में बदलता है, वही शुगर में बदलता है। जब हम उसको खाते हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, जब आप इसको खाते हैं हम इसको, तो ये पेट में जाता है, पेट में इसका डाइजेशन होता है, इसका पाचन होता है, और वहाँ से पेट से ये सीधे ब्लड में चला जाता है। पेट से ब्लड में चला गया, चाहे आप सब्जी खाएं, चाहे आप समोसा खाएं, चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप राजमा खाएं, सब में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पेट में जाएगा, वहाँ पर उसका डाइजेशन होगा, वो टूटेगा, उसके बाद में वो वहाँ से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके ग्लूकोज बढ़ जाएगा। खाना खाएंगे, आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ना है, शुगर बढ़नी है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो होना ही है, चाहे आपको डायबिटीज़ हो चाहे आपको नहीं हो। जब भी कोई व्यक्ति खाना खाता है, जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट खाएगा, वो पेट में जाएगा, वहाँ से उसका पाचन होगा, वहाँ से वो खून में चला जाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगी। अब जो सामान्य व्यक्ति है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो हेल्दी है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसका शरीर उस ग्लूकोज को 2 घंटे में नॉर्मल कर देगा। उसके शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होगी, इंसुलिन के द्वारा वो कार्य संचालित होगी क्रिया, और उसकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी। 2 घंटे में उसकी ब्लड शुगर 140 से कम हो जाएगी। लेकिन जिसको डायबिटीज़ है उसकी ब्लड शुगर 2 घंटे में नॉर्मल नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, सीधी प्रॉब्लम। बहुत सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ।
कि 2 घंटे में आपकी शुगर 140 हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। अगर वो 140 से ज़्यादा है तो आपको फिर दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। अगर मान लो जो 200 है, 250 है, तो आपको दवाई लेना पड़ रही है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेना पड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको यहाँ इस विज्ञान को समझना है कि जो 2 घंटे में शुगर बढ़ी 2 घंटे में बढ़, किसी किसी में तो नॉर्मल हो रही है, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनमें नॉर्मल नहीं हो रही है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए डाइट में ऐसा क्या किया जाए चेंज कि ये नॉर्मल हो जाए, 140 के नीचे आ जाए, दवाइयाँ कम से कम दवाइयों के प्रभाव से सामान्य हो जाए, या अगर आप कोशिश करें तो बिना दवाई से नॉर्मल हो जाए, 140 से कम हो जाए। यही तो प्रयास करना है, यही तो डाइट मैनेजमेंट है कि खाना ऐसा खाएं, इतनी क्वांटिटी में खाएं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 घंटे में 140 से कम हो जाए। अब इसके लिए समझते हैं आगे हम कि जो भी हम खा रहे हैं पेट में जा रहा है ग्लूकोज का, ये देखिए, ये पेट में गया खाना और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट अब ग्लूकोज में बदल रहा है, ये ग्लूकोज में बदल गया। ग्लूकोज में बदलने के बाद अब ये ग्लूकोज अब ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ये स्लाइड में जो व्यक्ति सामान्य है उसका ब्लड ग्लूकोज 2 घंटे में नॉर्मल हो रहा है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ है उसमें जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा है, वो बढ़ा हुआ है। यही समस्या है। तो हमको इसको ही तो समझना है, इसको ही तो कम करना है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी व्यक्ति में जो है वो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ रहा है और किसी में कम बढ़ रहा है? तो दोस्तों, हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, वो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स से समाहित है। 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें, 2 तरह का हमारा सोर्स ऑफ ग्लूकोज है। एक ऐसा है जो सिंपल है, जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जब हम खाते हैं जैसे कि ब्रेड खाई आपने, या जैसे कि आपने जूस पी लिया, गन्ने का जूस ले लिया, तो वो आपकी ब्लड ग्लूकोज को पेट में जैसे ही आप खाओगे पेट में जाएगा, पेट से वो ग्लूकोज ब्लड में जाके और एकदम ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाएगी। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होंगे जिसको खाने के बाद में ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, धीरे धीरे ब्लड में शुगर बढ़ेगी। उसको तोड़ने में, उसको पाचन करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है। एक जो एकदम ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा दे वो अलग, और जो धीरे धीरे ग्लूकोज को बढ़ाए खून में, ब्लड में, वो अलग। इन दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ग्लूकोज बढ़ने की जो स्पीड है या शुगर बढ़ने की जो स्पीड है ब्लड में शुगर बढ़ने की जो स्पीड होती है उसको नापा जाता है एक मीटर से। उस मीटर का नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पिछले सेशन में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, अभी शॉर्ट में ये डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप खा रहे हैं वो कितनी तेजी से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है, वही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, वो स्पीड उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी। जैसे कि अगर आपने ग्लूकोज को लिया है तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, 100 है, 100। और मतलब जैसे ही आप खाते हैं 100 की स्पीड से ग्लूकोज बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है। शुगर में एकदम
तेजी से खून में ब्लड जो ब्लड ग्लूकोज जो है अगर आप मेजर करेंगे तेजी से बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। अगर आपने गेहूं को खाया है तो गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब गेहूं की स्पीड जो है ब्लड शुगर को बढ़ाने की, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने की, वो 70 है। अगर आपने चीनी खाई है तो उसकी स्पीड है 65 है। अगर आपने एक सेवफल खाया है तो उसकी स्पीड 35 है। अगर आपने बादाम खाया है तो उसकी स्पीड 5 ही है, 5, सिर्फ 5। अगर आपने घी खाया है तो 0 है। अगर आपने एग लिया है तो भी 0 है। तो आप देखिए कि अगर आप जो खा रहे हैं उसका प्रभाव आपके शुगर पे कैसे हो रहा है। अगर आप इस बात को समझ लें कि अगर आपको इतनी जानकारी हो कि किस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, अगर वो 100 है, अगर वो 70 है, 70 से ज़्यादा वाले जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड आइटम है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम कहा जाता है। 70 से ज़्यादा। अगर उसके बाद में 56 से 69 के बीच में वो मीडियम है, और अगर उसके बाद में वो 55 से कम है तो लो है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किस भोज्य पदार्थ का, किस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ये आपको बताएगा कि उसके हिसाब से ब्लड शुगर कितनी बढ़ेगी। चावल, ब्रेड, जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डब्बा बंद चीज़ें आ रही हैं, आइसक्रीम हो गया, उसको कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, चाहे वो मीठे हों चाहे वो नमकीन हो, जितने भी आइटम्स हैं इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप देखेंगे उस पर लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है उसका, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो है खाना है या नहीं खाना है। वहीं से आप डिसाइड कर सकते हो। तो हम अभी आगे इसको और देखते हैं। अब देखिए, ये जो वेजिटेबल है मेथी, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 15-17 इसके आसपास है, 15 से 20 के बीच में है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने भी आपको बताया कि 70 है, चावल का और ज़्यादा है, 75 के ऊपर है। अगर आपने अगर भुट्टा लिया है, मक्के का आटा लिया है, मक्के की रोटी खा रहे हैं आप, मक्के के आटे की रोटी, तो 75 है, 75 के ऊपर है, 80 तक जा सकता है। तो अगर आप वो चीज़ें खा रहे हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो शुगर आपकी शूट करने वाली है। और अगर आप इस तरह की चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अब देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स में मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सब्जियां आप कितनी भी खा लें, ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाते हैं, तो भी आपका ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये पेट में जाने के बाद धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ऐसे ही पालक है, बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत कम है। फिर आप देखें इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। यह है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक जो कि सूरजने की फली, ये मिरेकल ट्री है, मिरेकल फ्रूट है, ये मिरेकल वेजिटेबल है। इसको अगर आप यूज़ करते हैं, इसको सूरजना बोलते हैं हम, तो आप इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम, और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये सब जो बता रहा हूँ इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये कहीं पे भी आप कितना भी यूज़ करें बहुत कम। भिंडी बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, टिंडे की सब्जी बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मेथी हो गया, पालक हो गया, टिंडा हो गया, गिलकी हो गई, भिंडी हो गई, ये जितनी सब्जियां जो मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाएं, आपकी शुगर नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए, हमारा पूरा प्रोग्रामिंग हो चुका है खाने का, हम रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, और गेहूं की रोटी ज़्यादा खा रहे हैं। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70,
70 और भिंडी का 15। आप कंपेयर कर लीजिए कि आप अगर 100 ग्राम भिंडी खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो किस किस शुगर कैसे शूट करेगी। तो आपको बैलेंस बनाना है कि कौन सी चीज़ खाना है, कौन सी नहीं खाना है। ये समझ के अगर आप करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर तीसरे चौथे दिन, 4 दिन भी बहुत हो गए, आप करके देख लीजिए। अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लान करिए, आप ब्रेकफास्ट में प्लान करिए, उसको आप लंच में प्लान करिए, आप उसको डिनर में प्लान करिए। ये जो जो आइटम बता रहा हूँ इसको देखिए कि आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन से लंच में कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर, आपको क्या अच्छा लगता है इसमें से उसको आप बनाइए, उसको उसको चूज करिए। उसके अलावा ये इसकी सब्जी आप खाइए, जितनी खाना है आपको खाइए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, 15 से 20 के बीच में। जितनी भी वेजिटेबल्स बता रहा हूँ उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ही है। एक बार फिर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कहीं कहीं पे आपको अलग अलग गूगल साइट्स पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, उसमें आप उलझो मत। आपको तो ये देखना है कि कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड आइटम्स हैं उनको मैं चूज करूं, उनको यूज करना शुरू करूं और मॉनिटर करूं अपनी ब्लड ग्लूकोज को। आपने अगर आज भिंडी खाई है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 2 घंटे बाद कितना आया है उसको मेजर करिए आप। अगर आपने लौकी खाई है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आया है। अगर आपने करेला खाया है तो कितना आ रहा है। आपने एक रोटी खाई है गेहूं की तो कितना आ रहा है। और अगर दूसरा आटा यूज़ करें जो भी मैं बताऊंगा आपको, तो उससे ब्लड आपकी शुगर कितनी आ रही है। ये आप जब खुद खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद आप अपने ऊपर आप इस तरह के प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपको आपको पता खुद चलने लगेगा कि नहीं मुझे यह चीज़ ज़्यादा यूज़ करना है, इस फूड आइटम को ज़्यादा चूज़ करूँ। ये देखिए दही, दही का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा पराठा बना सकते हैं जिसमें कि जो कि ऐसे आटे से बना हो जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो, और उसमें आपने अगर वेजिटेबल्स मिला दिए हैं, स्टफ कर दिया है उसको, तो दही के साथ अगर आप लेते हो उसको तो आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। दही में आप थोड़े से फ्रूट्स मिला सकते हो, और कुछ आपने अंगूर मिला दिए, थोड़े बहुत आपने थोड़ा बादाम डाल दिया उसमें, और आपने कुछ उसमें अखरोट डाल दिया, और साथ ही साथ आपने इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल दी है, और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में उसको लेते हैं 100 ग्राम ऑफ कर्ड, और उसके साथ में ये सब मिला दिया आपने। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्रेकफास्ट के बाद में बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया है। करके देखिए इन सब चीज़ों को, और आप एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपनी मॉनिटर करें अपने ब्लड ग्लूकोज को, और फिर देखें आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, बहुत कम, 5 ओनली। गेहूं का है 70, इसका है सिर्फ 5। अखरोट, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये जितने भी फूड आइटम्स बता रहा हूं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं। आप यूज करें इसको आराम से। जिनका कि लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अल्टर्ड है, वहाँ पे थोड़ा इनको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा यूज़। अदरवाइज आप बाकी के आप जितने भी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, 35 के आसपास है, लेकिन जब आप एप्पल जूस लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। यहाँ पर ये बताने का रीज़न मुझे इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप कोई सा भी फ्रूट लेते हैं पूरा, तो उससे ब्लड ग्लूकोज आपकी तेज नहीं बढ़ेगी, ब्लड शुगर जल्दी से नहीं बढ़ेगा, तेजी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसका जूस लेते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, वो तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाएगा। इसलिए आपको पूरा फ्रूट खाना चाहिए जूस लेने की बजाय। इस बात का ध्यान रखना होगा। कोई सा भी फ्रूट अगर लेते हैं तो आप उसको पूरे फ्रूट के रूप में लें आप।
जस्ट मिनट। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम कौन से फूड का को यूज करें, कितने ग्लाइसेमिक इंडेक्स तक हम उस फूड को यूज करें। तो देखिए, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से 25 तक भी अगर किसी फूड का है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हम उसको यूज करें आराम से 25 तक। वो ये रहा है कि हम जो अभी खाना खा रहे हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमको लगता है लो ग्लाइसेमिक 55 से कम है मतलब लो है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 40 वाले को भी यूज़ कर रहे हैं, 50 वाले को भी यूज़ कर रहे हैं, हमको लगता है लो ग्लाइसेमिक फूड है। लेकिन अगर आपको ब्लड शुगर को डाइट से मैनेज करना है तो आपको 20-25 वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड आइटम्स हैं उनको आप चूज करिए। अगर आप उसको कॉन्शियसली चूज करते हैं, अगर पूरे जागरूकता के साथ, मैंने अभी आपको बताया ज़्यादा सब्जियां अगर आप खाते हैं, फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स को चूज करते हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उनको, दही को यूज करते हैं, चीज को यूज करते हैं। अभी अगर आप देखें कि पनीर जो है, पनीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, पनीर की सब्जी अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो यहां पर अगर, लेकिन उसके बाद अगर आप 40, 50, 60, अब हम बोलते हैं कि ज्वार की रोटी खाते हैं तो ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। हम बोलते हैं कि हम जो है दाल खा रहे हैं, वो दाल में, दालों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दाल खा रहे हैं तो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40, 45, 50 तक जा रहा है, 45 तक जा रहा है, 35 तक जा रहा है। चूज करना है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या, कितने ग्लाइसेमिक इंडेक्स तक जाना है, आप कितनी दवाई खाना चाहते हो। आप दवाइयों से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को खाओ, फिर दवाई भी ज़्यादा डोज में पड़ेगी, आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ेगा। और अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को खाते हो, 20-25 वाले को, तो आपके डोज जो हैं वो आप धीरे धीरे कम कर पाओगे। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आपने खाना ही ऐसा खा रहे हैं, आप ऐसे ही भोजन कर रहे हैं जिसको खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। उसमें अगर आपने ऐसा ऐसा कार्बोहाइड्रेट चूज कर लिया है जो कि धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। अगर आपने आपने मेथी की सब्जी खाई है और उसके साथ में आपने रोटी को कम खाया है, रोटी भी ऐसी खाई है जिसका कि ऐसे आटे से बनाई है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो क्या होगा, आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 160 तक गया, 170 तक गया। वो भी आपने थोड़ी एक्सरसाइज की, आपने सब बाकी की सब चीज़ें की तो वो नॉर्मल पे आ गया, तो आपका दवाई का डोज कम हो गया। लेकिन आपने क्या किया कि आपने गेहूं की रोटी खा ली, एक प्लेट चावल खा लिए, उसके बाद में आपने एक आपने पपीता खा लिया, बहुत सारा, ढेर सारा पपीता, शुगर बढ़ जाएगी। फिर उसको कंट्रोल करना है, आपकी शुगर बढ़ गई, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, दवाई बढ़ाएंगे, डोज बढ़ाएंगे। आप बोलेंगे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, मैंने सब करने के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसका नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी समझ, इतने साल हो गए हम सबको देखते हुए, ये समझ विकसित करने के साथ में निश्चित रूप से शुगर कम होगी ही। क्यों, क्योंकि आप खा ही कम रहे हो, सोर्स ही कम है। अरे आप जो अंदर जा रहा है खाने के रूप में, वहीं पर ग्लूकोज कम है,
वही जब कम है तो ब्लड में कहाँ से आएगा? जो खाया वही आएगा। कम खाया तो कम आएगा, ज़्यादा खाया तो ज़्यादा आएगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स का जो पूरा कंसेप्ट है, इसको जब हम समझते हैं तो फिर ये काम करता है। और एक मिनट, शेयरिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वापस से इसको ला रहा हूँ। अब अब इम्पॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो हमने समझ लिया है, लेकिन ये अधूरा है। इसको जानने के बाद भी अभी जो हमारी डाइट जब हम प्लान करते हैं तो हम कौन सी चीज को कितना खाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए हमें एक और कंसेप्ट को समझना पड़ता है, जो कि अब मैं शेयर करने वाला हूं आपसे। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो वेरी करेगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो कहीं पे अलग अलग साइट्स पे अलग अलग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कम है तो आप उसको चूज करें। 2 4 5 का अंतर मिलेगा आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें परेशान ना हो। और मेन जो अपना टारगेट है उस पे काम हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मान लीजिए कि आप एक एप्पल खा रहे हैं, तो एक एप्पल खाने से कितना ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा या आपको ये पता लग जाए, या आप एक ब्रेड खा रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर कितनी बढ़ने वाली है, या आप 4 बिस्किट खा रहे हैं तो आपकी ब्लड शुगर कितनी बढ़ने वाली है। क्योंकि दिन भर में हम ऐसे ही तो करते हैं। कभी हम एक रोटी खाते हैं, फिर एक प्लेट सब्जी खा लेते हैं, फिर उसके साथ में हम ब्रेकफास्ट में हम कुछ और ले लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं। तो हमको ये पता लगाना जरूरी है कि हम कौन सी चीज़ को कितनी क्वांटिटी में खाएं। चाहे ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है तो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो फिर वो भी उससे भी परेशानी होने वाली है। तो अब इसको हम समझते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताने वाला हूँ आज, जो कंसेप्ट है वो ग्लाइसीमिक लोड का है। ये ग्लाइसीमिक लोड ये क्वांटिटी बेस्ड होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वहाँ पर क्वांटिटी काम नहीं करती है, वो फिक्स होता है, वो फिक्स है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स हर फूड आइटम का फिक्स होता है, लेकिन ग्लाइसीमिक लोड जो होता है हर फूड आइटम का क्वांटिटी के साथ बदल जाता है। अगर आपने एक एप्पल खाया है तो ग्लाइसीमिक लोड अलग होगा। अगर आपने 1.5 एप्पल खाया है तो ग्लाइसीमिक लोड अलग होगा, और उसका ब्लड शुगर जो बढ़ेगी उससे उसका जो प्रभाव होगा ब्लड ग्लूकोज पर वो भी अलग होगा। तो इसलिए दोनों को साथ में मिलाकर देखना होता है, ग्लाइसीमिक लोड को भी और ग्लाइसीमिक इंडेक्स को भी। अगर ग्लाइसीमिक लोड को अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी फूड आइटम के, तो उसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनटू इट इज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम। मान लो एक सेवफल है, तो उस सेवफल में कार्बोहाइड्रेट कितना है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। तो ग्लाइसीमिक लोड जो होगा वो आपका आ जाएगा। ग्लाइसीमिक लोड मीन्स that is you can calculate by just
multiplication of glycemic index with the amount of the carbohydrate divided by the 100। ये जब फार्मूले को आप जब अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। आपको समझ में आता है कि अरे इसका ये वाली चीज का इतना ग्लाइसेमिक लोड है और ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना है, तो और कितना खाना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आलू है, अब आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 80 के करीब है, तो 80 है तो क्या आलू को खाएं ही नहीं हम? क्या आलू को हम टच भी नहीं करें क्या? चावल है, अब चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट राइस का वो भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या चावल नहीं खाएं? तो यहाँ पर यहीं पर आपको ये जो पूरा कंसेप्ट है ये समझना पड़ेगा कि कैसे इसका हम यूज़ करके अपनी डाइट को प्लान करें और हर चीज़ को खा सकते हैं, लेकिन विजडम के साथ में, उस समझ के साथ में। तो कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। आपका जो ग्लाइसेमिक जो लोड है उसका जो टारगेट है वो अगर आप चाहते हैं कि आप डाइट से काफ़ी मैनेज कर लें अपने ब्लड शुगर को, तो आपको आपका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 25 के आसपास रखना है। 25। अब ये 25 क्या होता है? अगर आप 25 के आसपास रख पाते हैं ग्लाइसेमिक लोड को तो आपकी ब्लड शुगर काफ़ी मैनेज हो सकती है, काफ़ी कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ये ग्लाइसेमिक लोड 25 मतलब क्या, इसको अब आप समझने की कोशिश करेंगे हम, और ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, इसको समझिएगा आप, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि ग्लाइसेमिक लोड 25 मतलब क्या और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। आज ये आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पूरी जो विजडम है उसको चेंज करेगा, आपकी नॉलेज को चेंज करेगा। आप कल से आपकी डाइट में बहुत चेंज लाने वाले हैं, जिनको कि डाइट से आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करना है। निश्चित रूप से कल सुबह ही आप अपनी डाइट में चेंज करेंगे, आज अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंगली। तो देखिए अब कैसे काम करता है ये कंसेप्ट। एक ब्रेड का पीस है, ये ब्रेड है, इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं, एक पीस, सिंगल पीस का। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उस क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, क्वांटिटी जो भी होगी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। तो एक ब्रेड है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी ब्रेड है उसका, हमको व्हाइट ब्रेड हमको पता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के आसपास होता है। व्हाइट ब्रेड की बात कर रहा हूं, व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट इज अराउंड 100। अब इसका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एक पीस के अंदर, एक सिंगल स्लाइस के अंदर वो है 4.4 ग्राम, एक स्लाइस के अंदर, राइट। तो आपको जो मैंने फार्मूला बताया, अगर आप उसमें फार्मूले में पुटअप करते हैं तो आप करेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड आता है, देखिए आप 100, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है इसका, मल्टीप्लाइड बाय 4.4, मतलब कार्बोहाइड्रेट इस एक पीस के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 100। तो इसका ग्लाइसेमिक जो लोड आता है वो आता है 4.4, राइट। तो ये 4.4 है एक सिंगल ब्रेड की स्लाइस से, 4.4। आप इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको दूसरी चीज का ग्लाइसेमिक लोड बता रहा हूं उसका डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक स्लाइस का बताया मैंने, अगर आपका ये 9 ग्राम की स्लाइस है, अगर आप 100 ग्राम ब्रेड की बात करेंगे तो 100 ग्राम ब्रेड का जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, तो ग्लाइसेमिक लोड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के हिसाब से ग्लाइसेमिक लोड और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उस पर्टिकुलर जो भी आप फूड आइटम
ले रहे हैं, जो चूज कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। वो 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 25 ग्राम है, वो आपको पता होना जरूरी है। तभी आप, और वो क्वांटिटी में फिर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है। जैसे कि अभी व्हाइट ब्रेड का मैंने बताया आपको 4.4 है। आपको मैंने ये भी टारगेट बताया है कि आपको दिन भर का ग्लाइसेमिक लोड 25 से कम रखना है, 25 के आसपास रख सकते हैं आप। तो अगर एक ब्रेड खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 4.4 है। इमेजिन, सोच लीजिए आप कि क्या होगा अगर आप एक ब्रेड से ही आपका 4.4 लोड हो गया है। अगर आप देखें, अब यह टमाटर की बात करते हैं। टमाटर, टोमेटो, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब खाने के बाद जो स्पीड है शुगर बढ़ने की, वो काफ़ी कम है, 15 ही है, 15 है। तो अब अगर आप टमाटर खाते हैं तो इसका लोड कितना होगा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, एक टमाटर की बात करें तो 4.8 ग्राम है, सिर्फ 4.8 ग्राम। अब 4.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 है। हमने ये फार्मूले में रख दिया ग्लाइसेमिक लोड के। अब इसका अगर हम ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.72। मतलब आपने एक ब्रेड का पीस खाया और एक टमाटर खाया, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप देखें कि ये 0.72 बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर 6 टमाटर आप खाते हैं, 6 टमाटर और एक ब्रेड, दोनों का ग्लाइसेमिक लोड करीब करीब आसपास होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप इस समझ के साथ अपनी डाइट को चूज करते हैं, अपने फूड आइटम को चूज करते हैं कि कौन सा फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, उसको आपको अवॉइड करना है। और ऐसे फूड आइटम जिसका कि ग्लाइसेमिक लोड कम है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उसको आपको कम वालों को ज़्यादा यूज करना है। देखिए, अब एक आलू है, एक आलू को अगर आप, एक आलू है जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट करीब 17 ग्राम है, 17 ग्राम, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका 80 है। अब कैलकुलेट करते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड आपका आता है 13.6। मैंने आपको बताया आपका ग्लाइसेमिक लोड दिन भर का 25 होना चाहिए। एक आलू खाने के बाद ही आपका वो टारगेट डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको दवाई खानी पड़ती है, फिर आपको मेडिसिन की ओर जाना पड़ता है। तो अगर आपका टारगेट आपने बना लिया कि मेरे को 25 पे रखना है और कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो आप नेट पे सर्च करिए, आप हमसे बात करिए, आप ग्रुप में बात करिए, आपको पता चलेगा कि ग्लाइसेमिक लोड कैसे कैलकुलेट करने हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात तो है, इसको कैलकुलेट करना, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन जब आप रोज करेंगे, आप सबको पैसे का हिसाब आता है। लोग लाखों रुपए गिन लेते हैं, लाखों रुपयों का ट्रांजैक्शन हो जाता है, सब बाकी के सब हिसाब किताब आ जाते हैं। तो ये हिसाब करना भी बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। कोई सा भी फूड आइटम हो, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट निकाल लो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाल लो, कितना यूज कर रहे हो आप, कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, उसको फार्मूले में रख दो, आ जाएगा। और ग्लाइसेमिक लोड आया, आपको समझ में आया कि अरे ये तो ज़्यादा है, अपना जो टारगेट है उससे बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमको इसको यूज़ नहीं करना है, इसको हटाओ। तो उसको आप हटा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो ऐसे फूड आइटम से जो कि लो ग्लाइसेमिक लोड वाले हों। लोड कम है, लोड मतलब क्या, आप अपने बॉडी में ग्लूकोज का लोड कम दे रहे हो, कम लोड दे रहे हो, लोडिंग कम हो रहा है। लोडिंग कम हो रहा है मतलब आपके शरीर को
कम मेहनत करना पड़ रही है उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए। वो ग्लूकोज जो मेटाबॉलिज्म है उसको आसान कर रहे हो। आपकी डाइजेस्टिव एनर्जी जो है उसको आप उसको आप कम यूज कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो। डाइजेस्टिव एनर्जी, बॉडी की एक एनर्जी होती है डाइजेस्टिव एनर्जी। पेंक्रियाज को काम करना पड़ता है। शरीर का वो अंग पेंक्रियाज, जितना ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाएंगे हम, उतना ज़्यादा पेंक्रियाज को काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा, उतना ज़्यादा आपके एनर्जी जाएगी, डाइजेस्टिव एनर्जी। और इंसुलिन का स्टॉक लिमिटेड है, कितने साल में यूज करना है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है फिर बाद में। तो इसलिए ग्लूकोज का लोड कम बढ़ाओ। कम लोड बढ़ाओ मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड और लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड चूज करो इंफॉर्मेशन के साथ में। और बहुत सारे आइटम है, आपको ऐसा लगने वाला नहीं है कि अरे ये क्या, मेरे को ये नहीं खाना है। आप बहुत सारे आइटम ऐसे चूज कर सकते हो, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो आसानी से आपके ग्लाइसेमिक लोड को कम कर सकते हैं और आपके इस टारगेट तक आप पहुंच सकते हो 25 तक। और 25 तक पहुंच गए मतलब आप जीत गए, जीत गए आप। आपका डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा, आपकी ड्रग्स कम हो सकती है। उसके साथ अगर आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वो भी प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज स्पेसिफिक फॉर डायबिटीज जो हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ आपने माइंड मैनेजमेंट पे चले गए, उसको आपने यूज करना शुरू कर दिया पूरे स्पेसिफिक तरीके से। खाली बोलने से नहीं होता है, करने से होगा। तो ये जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये देखिए, ये है आंवला, इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 3 है, 3.5, मतलब ये 100 ग्राम के लिए है। अगर आप 100 ग्राम आंवला खाते हैं तो 3.5 है। अगर आप ये खरबूजा है, खरबूजा को आप यूज करते हैं 5.2 है, बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से आप यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम अगर आप तरबूज खाते हैं, ये 100 ग्राम की बात कर रहा हूं अब मैं, जो ये ग्लाइसेमिक लोड है 100 ग्राम का। मैंने आपको बताया कि 25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आप इसको भी चूज करेंगे 100 ग्राम अगर आपने खा लिया तो 5.2 लोड हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में खा लो, आप 100 ग्राम ले लो, आप 100 ग्राम में जितना आ रहा है आप यूज कर लो। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया 200 ग्राम तो 10 हो गया। आपका टारगेट कितना है 25 का, तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन से फ्रूट्स खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, यही ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज्यादा खाएंगे तो फिर ये है आलू बुखारा, इसका 3.8 है। अगर 100 ग्राम आपने आलू बुखारा खा लिया है तो ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 3.8 है। 25 का टारगेट दिया है मैंने आपको, बार बार 25 का बोलता हूं क्योंकि 25 पे जाना थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। 25 के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि 25 मतलब ये 100 ग्राम आलू बुखारा खा लीजिए, 3.8 है, 2 बार खा सकते हो 100 ग्राम करके, तो 7 के आसपास होगा। ये अंगूर खाए आपने तो 9, 100 ग्राम अंगूर खा लिए तो 9 हो जाएगा। इसलिए अंगूर खाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कितने खाने हैं। 100 ग्राम खाए तो 9 ग्लाइसेमिक लोड हो गया। अगर आपने इतने 100 ग्राम खा लिए तो आपका काफी यूज हो जाएगा, इसलिए इसको कम खाना है आपको। इसके अलावा अगर आप अमरूद खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, उसको आप खा सकते हैं, 1.6 ही है। आराम से खाइए आप अमरूद, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं आप, 100 ग्राम की जगह आप 200 ग्राम खा रहे, 300 ग्राम खा सकते हैं आप। ये नींबू है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेमन का 1.8 है। आराम से जहाँ भी आपको यूज़ करना है आराम से करिए इसको। पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 6.6 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। पपीता भी बहुत मीठा पपीता है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। लोड भी, सॉरी ग्लाइसेमिक लोड की बात कर रहे हैं अभी, तो ग्लाइसेमिक लोड 6.6। अब क्या होता है कि पपीता अगर बहुत मीठा है तो फिर उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसमें ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये डिफरेंस मिलेगा आपको। कहीं पे आप देखेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पपीते का ज़्यादा लिखा होगा, कहीं कम लिखा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत पका हुआ पपीता खाना ठीक नहीं है, आपका लोड बढ़ जाएगा।
तो कम मीठा पपीता वही खाने का प्रयास करें। अब अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो आपका 100 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम एप्पल की बात कर रहा हूँ, अभी जो बात कर रहा हूँ 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ। 100 ग्राम एप्पल खाया आपने, उसका लोड है सिर्फ 5, तो आप एक एप्पल आराम से आप ले सकते हैं, सिर्फ 5 ही होगा, 5 बढ़ेगा। आपका संतरा है 5.2 है, 5.2 ओनली एक संतरे का, तो कैलकुलेशन करते जाइए, आप देख लीजिए। उसके अलावा अगर आम खा रहे हैं तो उसका 7.65 है। उसके अलावा अगर आप राजमा है 100 ग्राम तो 11.4 है। अब देखिए राजमा, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि राजमा में तो प्रोटीन है, राजमा कितना भी खा लो शुगर नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन देखिए अभी हमने ग्लाइसीमिक लोड सब्जियों का भी देखा है, हमने ग्लाइसीमिक लोड दही का भी देखा है, चीज़ का भी देखा है। अगर आप पनीर खा रहे हैं तो सिर्फ 2 है, और अगर एक प्लेट अगर आपने 100 ग्राम की राजमा की ले ली है तो ग्लाइसीमिक लोड 11.4 है। टारगेट आपका मैंने बताया था आपको 25, तो 25 तक पहुंचने के लिए देख लीजिए कैसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं तो फिर तो दवाई आपको लेना ही है, दवाई फिर आपकी डोज उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करिए। ये देखिए जौ का 20 है, राइट, तो ये ग्लाइसीमिक लोड आपको मैं जो बता रहा हूं, ज्वार का 46.5 है, ज्वार का। अब आप ये देखते जाएं कि ग्लाइसीमिक लोड जो है वो कैसे किन चीज़ों का कितना है। और मैंने फिर कहा है डाइट मैनेजमेंट में ग्लाइसीमिक लोड का बहुत बड़ा रोल है। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम अगर ब्राउन राइस खाएंगे तो हमारा जो है वो बाजरा है, बाजरे का 36.1 है, तो अब आप चेक करिए, मैंने आपको आपके सामने ऑप्शन दे दिए हैं, आपको अपना ग्लाइसीमिक लोड कैलकुलेट करके अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ाएं, और अकॉर्डिंगली आप ड्रग्स के साथ, दवाइयों के साथ, एक्सरसाइज के साथ आप मैनेज करें, या फिर आप ग्लाइसीमिक लोड को कम करते हुए अगर आप, अब ये ब्राउन राइस 15.6 है, अगर आपने 100 ग्राम आपने ले लिया है, अगर ब्राउन राइस 100 ग्राम तो उसका 15.6 हो गया। एक मतलब अगर एक का आपने 100 ग्राम का पूरा अगर आपने ब्राउन राइस ले लिया है तो 15.6 हो गया, तो ये भी ज़्यादा ही है। लेकिन हम तो ब्राउन राइस को बहुत कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला फूड मान रहे हैं, ग्लाइसीमिक लोड वाला फूड मानते हैं। लेकिन डायबिटीज़ को डाइट से मैनेज करना है, अगर ठीक से कम दवाइयों से, आपकी जो ड्रग्स हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, अगर आप कम से कम यूज़ करना चाहते हैं, कम जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो करना ही है, लेकिन अगर कम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आपकी डाइट में लो ग्लाइसीमिक लोड वाले फूड आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मिलेट्स खा लो, चाहे आप गेहूं खा लो, चाहे आप ब्राउन राइस खा लो, चाहे आप और कोई फूड आइटम सिलेक्ट करो, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ग्लाइसीमिक लोड वाला फूड खाना है। या मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ें, आपको डिसाइड करना है। आप डिसाइड करिए इसमें से कि मैं इतने लोड पे मुझे काम करना है। अभी गेहूं का 41.0 है, गेहूं की रोटी खा रहे हैं हम सब लोग। आप एक रोटी 100 ग्राम की अगर रोटी बनाते हैं तो 3 रोटी बन जाएगी, तीन रोटी बना सकते हो आप। तो 3 रोटी एक ही टाइम में आदमी खा लेता है, उसका ग्लाइसीमिक लोड 41 हो जाता है। उसके अलावा दिन भर और भी खाते हैं, और वो बोलते हैं कि हम तो 3 रोटी सुबह खाते हैं, 3 रोटी शाम को खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हम सबके स्टेटमेंट ऐसे ही होते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ नाश्ता जो है हमारा 1-2 पराठे खाते हैं नाश्ते में, फिर 3 रोटी दिन में खा लेते हैं, लंच में 3 रोटी रात को खाते हैं, थोड़ी सब्जी खाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाई भी ले रहे हैं हम, इंसुलिन भी ले रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ग्लाइसीमिक लोड तो बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। गेहूं की रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी सीधे शूट करेगी, शुगर को बढ़ाएगी। करना क्या है? चूज करना है। आप जो ग्रेन्स यूज कर रहे हो
कौन सा ग्रेन यूज कर रहे हो आप, उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसको कितना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में आप खाते हो। चलिए आपने रोटी खाई है, गेहूं की रोटी खाई, कितनी क्वांटिटी खा रहे हो, 3 रोटी, 3 से आप कम करो। अगर गेहूं की नहीं खाना, गेहूं के रिप्लेस करो, आप गेहूं की रोटी को किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको, अभी ये चावल है, इसका 58 है। आप देखिए कि एक एक आपने एक 100 ग्राम का बाउल भर लिया अगर आपने, तो 58, तो एक एक दिन का जो आपका, अगर आपने टारगेट बनाया है, आपका अगर टारगेट है सिर्फ 25 का, तो एक चावल से ही डबल हो गया वो, एक प्लेट चावल से 100 ग्राम के। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा। 25 डिफिकल्ट होता है, 25 ग्लाइसेमिक लोड को हम यूज करें, उस टारगेट को अचीव करें, लोग कम से कम ग्लाइसेमिक लोड पर जाएं। 25-30 डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। और आप खाना बहुत आराम से खा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में खा सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन कौन से आइटम खाना है, कौन से किसको यूज़ करना है, कौन से आटे को यूज़ करना है, कौन सी सब्जी को यूज़ करना है। दाल, अगर हम दाल खा रहे हैं तो हमको लग रहा है दाल खा रहे हैं, प्रोटीन है, अरे उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है वो भी देखना होगा आपको। आपने राजमा खाया, कार्बोहाइड्रेट कितना है। हमने स्प्राउट्स खाए, हमको लग रहा है स्प्राउट्स में तो बहुत बढ़िया, तो स्प्राउट्स में कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाएंगे तो लोड ज़्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, इतना कम नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। जो हमारे बिलीव्स हैं पुराने, हमने उसको कभी समझा नहीं है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो बिलीव्स हैं पुराने, क्या वो वास्तव में सही हैं या हमको उसको बदलने की आवश्यकता है। हमने तो जिसने जो बोला मान लिया कि हमको लगा नहीं, हमको ये खाना चाहिए, हमने कहा ठीक है हम ये खा लेते हैं। हमको किसी ने कहा कि आप ये खा लो, ब्राउन राइस खाओ, ब्राउन राइस से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, ब्राउन राइस, लेकिन हमने एनालाइज नहीं किया उसको। तो एनालाइज करें, आपके सामने सब फैक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल एनालिसिस करें हर आइटम का। आपको बिस्किट खाना है, आपको रामदेव जी ने बोल दिया, बाबा रामदेव जी ने कि ये बहुत शुगर फ्री बिस्किट है, शुगर फ्री है, लेकिन शुगर नहीं है उसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है जो कि शुगर में बदलने वाला है। कोई सा भी, मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी बिस्किट खा रहे हो आप, चाहे नमकीन बिस्किट खा रहे हो, चाहे मीठा खा रहे हो, लेकिन उसमें जो बना है, किस चीज से बना है, वो मैदे से बना है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है। 100 ग्राम का पैकेट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना लिखा हुआ उस पर, आप चेक करो, लिखना जरूरी है। हर फूड आइटम का जो रैपर होता है उस पर मेंशन होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना, ग्लाइसेमिक, उसका ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लिखा रहता है उस पर, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना है, उसका फाइबर कंटेंट लिखा रहता है, उसमें फैट लिखा रहता है, उसमें प्रोटीन लिखा रहता है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देख लिया, 100 ग्राम में इतना है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो इसका इतना लोड हो जाएगा, ग्लाइसेमिक लोड इतना हो जाएगा। तो ग्लाइसेमिक लोड जब इतना होगा तो हमको ये नहीं खाना है, क्योंकि हमारा टारगेट इतना है। हम सोच रहे हैं कि अब ये देखिए यहाँ पर जो है ग्लाइसेमिक लोड पनीर का, यह आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पनीर का ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 1.2 है 100 ग्राम का। मतलब आप पनीर की सब्जी 2 बार खा लो, भिंडी की सब्जी खा लो, आप लौकी खा लो, आप गिलकी खा लो, आपका ग्लाइसेमिक लोड नहीं बढ़ने वाला है। दही ले लो, आप दही ले लो, जितनी दही खाना है खा लो, जितना पनीर खाना है उतना खा लो,
जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो अलग ही कुछ है, वो मैं नॉन वेजिटेरियन की बात यहाँ पर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। लेकिन किसी को समझना है तो मुझसे पर्सनली वो मेरे से बात कर सकता है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट कर सकता है, तो मैं वो वो भी डिस्कस कर सकता हूँ। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन आप पनीर है, दही है, आप उसके अलावा जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुछ लो ग्लाइसेमिक फूड जो फ्रूट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, कितने सारी चीज़ें बता दिया। सोयाबीन है, अब सोयाबीन का जो ग्लाइसेमिक जो लोड है वो बहुत कम है। तो सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप अगर आटे उसको गेहूं में अगर आप मिक्स करते हैं, चने को आप मिक्स करते हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, और उसके साथ में कुछ आप जो मिलेट्स आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि लो ग्लाइसीमिक है, आप चूज़ करें, आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं करें, आप खुद चूज़ करें कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक लोड, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है। आपके पास में अब एक विजडम है, आपके पास में एक इंफॉर्मेशन है ग्लाइसेमिक लोड को कैलकुलेट करने की, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को देखने की, उसके फाइबर कंटेंट को देखने की, फाइबर कितना है, नेट कार्बोहाइड्रेट कितना है। जब ये सब चीज़ें आप देख लेंगे तो फिर आपको डाइट प्लान करते वक्त ये आसानी होगी कि नहीं ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, चावल हटाओ, ब्राउन राइस बोल रहे हैं कि खाना अच्छा है, आप चूज कर लो ब्राउन राइस खाने से कितना बढ़ रहा है। मैंने आपको पूरा डाटा सामने है आपके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कहीं पे नेट पे आप ढूंढोगे, लेकिन इसके आसपास ही रहने वाला है। पनीर का बहुत कम है, आप पनीर को यूज करिए, आप नहीं बढ़ने वाला है आपका ब्लड शुगर, आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कल से शुरू कर दीजिए और आप शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस। पनीर की सब्जी खाइए, आप पनीर के जितने भी आइटम्स आप खा सकते हो आप बनाइए सुबह शाम। भिंडी की सब्जी आप बनाइए, बढ़िया शानदार, बहुत अच्छी भिंडी की सब्जी खाइए। लेकिन जो आटा है वो आपको कम से कम यूज़ करना है, गेहूँ आपको कम से कम यूज़ करना है साथ में। अगर आपने 2 रोटी गेहूँ की खा ली तो सब गड़बड़ होने वाला है। तो मल्टीग्रेन आटा यूज़ करिए, उसमें आप सोयाबीन यूज़ करिए, आप उसमें चना मिलाइए, उसमें आप थोड़ा गेहूँ मिला लीजिए, उसमें आप अलसी मिला लीजिए। अगर ये सब मिलाते हैं मल्टीग्रेन तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी, और उसकी क्वांटिटी भी कम यूज़ करिएगा, उसको कम ही यूज़ करिएगा। उसमें आप उसमें भरवा रोटी बनाइए, उसका पराठा बना दीजिए, आप उसमें सब्जी भर दीजिए। फिर उसके साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो आप सलाद लीजिए, बहुत सारा सैलेड यूज़ करिए। जब आप सैलेड यूज़ करेंगे, बहुत सारा रॉ सैलेड यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। आप रायता, ज़्यादा से ज़्यादा रायता बनाइए, आप बूंदी का रायता बनाइए, वेजिटेबल आप रायता बनाइए, आपको जो रायता अच्छा लगता हो। 100 ग्राम ऑफ आप दही यूज़ करिए, थर्ड, तो आपने दही को यूज़ कर लिया, आपने इस तरह की वेजिटेबल्स को, ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज़ कर लिया, थोड़ी सी रोटी खा लीजिए, सैलेड ले लीजिए, और आप ब्रेकफास्ट में भी ऐसे ही चूज़ करिए, ब्रेकफास्ट भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप विजडम के साथ यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपकी ब्लड शुगर डेफिनेटली आप करें, और आपको कल ही यूज़ करना शुरू करें आप इस कंसेप्ट को। 25, 30, हो सकता है 40, अभी तो आपका सबने किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया है ग्लाइसेमिक लोड, तो पहले कैलकुलेट करिए कि अपना लोड कितना हो रहा था और अपनी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही थी। तो अब लोड को धीरे धीरे कम करिए, हो सकता है आप 50 पे आ जाएं, 50, 40, कुछ तो फायदा होगा, 30 पे आए, 25 पे आए, आप कोशिश करिए, धीरे धीरे कम करें, कोई बात नहीं है। एकदम मैं नहीं कहता हूं कि आप 25 पे आ जाएं। अगर आप 40 पे भी आते हैं और पहले आप 70 पे थे, 80 पे थे आपको, तो अब आपको फायदा होने लगेगा। और फिर ग्लूकोज मॉनिटर करिए और उसको शेयर जरूर करिएगा कि हम इसको करने के बाद इतना फायदा हुआ। कुछ लोगों ने शेयर किया है
तो मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और निश्चित रूप से ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। आपको सब गूगल पे मिलेगा, ये नेट सब मिल जाएगा, हर चीज़ मिलने वाली है। आप ढूंढ लीजिए जो ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, और ये सब शेयरिंग जो हो रही है, ये सब पूरी साइंटिफिक है। उसको आप यूज़ करें। देखिए, जितना ग्लाइसेमिक लोड होगा उतना ब्लड शुगर बढ़ेगा, उतना इंसुलिन लेवल, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। क्यों इंसुलिन लगाना है हमको बाहर से? तो लोड को कम कर लें। लोड कम होगा तो ब्लड शुगर कम होगी, ब्लड शुगर कम होगी तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होगी, तो आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, बहुत अद्भुत ये कंसेप्ट है। इसको बस पूरी पूरी डिसिप्लिन के साथ में, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में, आपने अगर निश्चय कर लिया है कि नहीं मेरे को कंट्रोल करना है इसको, मैं तो कर लूँगा, कर लूँगी मैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाना है, ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है, एनर्जी लेवल बढ़ा के रखना है, मुझे खुश रहना है, मुझे हेल्दी रहना है। ये सब जब चलता है साथ में, माइंड के लेवल पे चेंज होता है, साथ में पूरा मोटिवेशन होता है। मोटिवेटेड रहें कि नहीं इसको कंट्रोल करना ही है मुझे। और फिर आपने अगर कंट्रोल किया तो आपके साथ में 10 लोगों को मोटिवेट आप कर सकते हो, उनकी शुगर भी कंट्रोल हो पाएगी, पूरे परिवार में आप जागृति फैला सकते हो। यही मेरा लक्ष्य यही है कि हम सब इस पूरे जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं लोग, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में भी हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी में वो डायबिटीज़ एक आराम से मैनेज कर पाएँ और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, पूरी ऊर्जा से भरी। दोस्तों, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कभी कभी खतरनाक भी होते हैं डायबिटीज़ के। आँखों के कॉम्प्लिकेशंस, हृदय हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, पैरों के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस। आपको शायद जानकारी होगी कि किडनी के जो मैक्सिमम जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं, एंड स्टेज वाले, वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। हार्ट अटैक का जो कारण है मुख्य, उसमें डायबिटीज़ छुपा हुआ है पीछे, हमको पता ही नहीं चलता है। अभी जो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अभी कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस, डायबिटीज़ की वजह से। क्यों हम जाएं ऐसी बीमारियों की तरफ? क्यों ना हम इसके पीछे लग जाएं? क्यों ना हम एक दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं, अपने खाने पर नियंत्रण करना है, और आसानी से किया जा सकता है दोस्तों। बस इंफॉर्मेशन, ज्ञान, साइंटिफिक तरीके से उसको अप्लाई करें, उस विजडम को यूज़ करें, और साथ ही साथ उसका दृढ़ निश्चय के साथ, मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली, कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है दोस्तों, कि आप दवाई को कम करते चले जाओगे, कम करोगे आप दवाइयों को। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, दवाइयाँ आपकी कम होगी। मॉनिटरिंग जरूर करना आपकी ब्लड ग्लूकोज की, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग करते जाना दोस्तों, और डाइट को चेंज करते जाना। और अगले वीक में तो मैं बात करूँगा आपसे एक्सरसाइज की, और मेडिटेशन, और माइंड मैनेजमेंट, और पूरा 7 स्टेप्स ऑफ माइंड मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज़, अमृत मेडिटेशन फॉर डायबिटीज़। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको लाभ होगा और बहुत परिवर्तन होगा। मैं अब आपसे चाहूँगा, मैं इसको शेयरिंग को बंद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ दोस्तों। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप शेयर करें आपके एक्सपीरियंस को, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपके कितने काम आ रहा है, आप कितना यूज़ कर पा रहे हैं इसको। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को, प्लीज़। और जिनको कुछ क्वेश्चंस लेना है वो क्वेश्चंस ले सकते हैं, और उसके अलावा आप हैंड रेस करें, जिससे कि हम आपको अनम्यूट कर पाएँ और आप क्वेश्चन पूछें। जी, राकेश शर्मा जी ने क्वेश्चन
अ,